डियर स्टूडेंट्स, दिव्य मैथ ज्ञान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग हर बार एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होता हूं और हर बार एक नए ज्ञान के लिए आपके लाइफ में एक नए चेंजिंग करने के लिए हमेशा प्रयास करता हूं। जो विद्यार्थी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सुन रहे हैं और मेरे चैनल पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल के माध्यम से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। हर तरह की वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। तो आज मैं आपके सामने पुनः एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का एक ऐसा ऐसे जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो उन विद्यार्थियों के पास भी आप शेयर कीजिएगा जो विद्यार्थी 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और जो अंग्रेजी में ऐसे को नहीं समझ पाते, नहीं लिख पाते, तो उनके लिए ये मेरा वीडियो एक वरदान की तरह जा सकता है। तो आप उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट ऐसे है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे है और एक क्लास 12 में अगर देखा जाए बिहार बोर्ड क्लास 12 में हमेशा आता है। ठीक है, मतलब इस तरीके का ऐसे आते रहते हैं। तो आज मैं जिस ऐसे की बात कर रहा हूं वो है द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ठीक, इसका मतलब है कि भारत में अंग्रेजी का भविष्य, भारत में अंग्रेजी का भविष्य। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत में अंग्रेजी का भविष्य। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तभी ना हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको देखिए ध्यान से। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। बड़े आराम से समझिएगा। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस मतलब अंग्रेजी भारतीयों के लिए, अंग्रेजी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है, हम भारतीयों के लिए अंग्रेजी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं। हम हमारे इंडियंस यानी हम लोग जितने भी भारतीय हैं, अगर अंग्रेजी नहीं आ रही हम लोग को तो एक बहुत बड़ा कमी महसूस होती है। इसलिए भारतीयों के लिए अंग्रेजी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं। इन द पास्ट, पास्ट का मतलब क्या होता है, बीते समय में या भूतकाल में। तो इन द पास्ट यानी बीते हुए समय में या भूतकाल में इट प्लेड क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग द इंडियंस इनटू द लेटेस्ट नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स भी लिख दिया उसके कि उसका अर्थ क्या है। तो जो विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, आप इस मीनिंग को कभी भी ऐसे के अंदर नहीं लिखिएगा। जो इस मीनिंग को मैं बस समझने के लिए लिखा हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें। आपको ऐसे के अंदर कभी भी उसका अर्थ नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इट प्लेट, अब मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, इट प्लेट का मतलब होता है यह निभाता है, यह रोल निभाता है। किस चीज में, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शुरुआत में। किसके लिए, भारतीयों के लिए। ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान दीजिए। इट प्लेड क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग द इंडियंस इनटू द लेटेस्ट नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री। यानी पश्चिमी सभ्यता से, ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न कंट्री का मतलब क्या होता है, पश्चिमी देशों, सभ्यता सॉरी देशों, पश्चिमी देशों से हासिल किया। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी देशों से क्या किया, हासिल किया। क्या, ज्ञान। किसका ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान। नवीनतम ज्ञान हासिल किया पश्चिमी के देशों से। भारतीयों के लिए क्या हो गई, एक नई शुरुआत हो गई जो अंग्रेजी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका पूरा मतलब समझिए। जैसे पश्चिमी जब देश थे तो पश्चिमी देशों से हमारे जो नवीनतम ज्ञान है, लेटेस्ट नॉलेज जो है, नवीनतम ज्ञान है, उसको हासिल किया। किसने, भारतीयों ने। किसने हासिल किया, और उस नवीनतम ज्ञान ने हमारे क्या किया, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का रोल निभाया, यानी महत्वपूर्ण भूमिका की शुरुआत कर दिया। यानी कहने का मतलब आज अंग्रेजी अगर पश्चिमी देशों से नहीं आया होता तो आज हमारे भारतीय लोग अंग्रेजी से क्या हो जाते हैं, अनभिज्ञ हो जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, इट प्लेड क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग द इंडियंस
into the latest knowledge acquired from the western country, यानी पश्चिमी देशों से हासिल किया लेटेस्ट नॉलेज, और लेटेस्ट नॉलेज से हमारे भारतीयों ने क्या किया, उसको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इंग्लिश को सीखने में। बोलिए यस या नो? सही एकदम। आगे समझते हैं। इट प्लेड, यह और भी चीज निभाता है। क्या निभाता है, क्या रोल निभाता है? एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग ए लिंक लैंग्वेज टू आवर कंट्री। यह क्या करता है, देखिए ध्यान दीजिए। इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देना है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक, उपलब्ध कराने में। किस चीज को? हमारे देश के भाषा को जोड़ने में। किस चीज को? हमारे देश के भाषा को जोड़ने में। हमारा जो पश्चिमी देश था वो एक लिंक लैंग्वेज की तरह काम करता है, यानी एक कनेक्टेड लैंग्वेज की तरह काम करता है। तो हमारे देश को, यहाँ समझिए, हमारे देश की भाषा को जोड़ने में, हमारे देश की भाषा को जोड़ने में, उपलब्ध कराने में हमारा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कौन? वेस्टर्न कंट्री, है ना। अगर मान लो पश्चिमी देश नहीं रहता, हमारा इंग्लिश कहाँ से आया था? पश्चिमी देशों से। अगर पश्चिमी देश नहीं रहता तो क्या पता हमारे भारतीय लोगों को अंग्रेजी आती भी कि नहीं। लेकिन हमारे भारतीय लोगों को कैसे है अंग्रेजी? वो हमारे देश में आए, हमारे देशों के साथ संबंध बनाए, कनेक्ट हुए, लिंक हुए, अपने आप के अंग्रेजी को हमारे भारतीय लोगों से जोड़े, तब जाके हमारे लोग क्या किए? इंग्लिश सीखे। क्लियर हो गया यहाँ तक? आप समझिए। इट हेल्प, यह मदद करता है इन ब्रिंगिंग द पीपुल, लोगों को लाने में, ये मदद करता है लोगों को लाने में, ऑफ डिफरेंट रीजन ऑन द वन प्लेटफॉर्म। यानी अंग्रेजी क्या करता है? एक ही प्लेटफॉर्म से, कितने प्लेटफॉर्म से? एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग क्षेत्रों के डिफरेंट, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, डिफरेंट रीजन ऑन वन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म है, और एक प्लेटफॉर्म के अलग अलग क्षेत्रों से, देखिए डिफरेंट रीजन का मतलब क्या हुआ? अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को लाने में सहायता करता है कौन? इंग्लिश। कौन? इंग्लिश क्या करता है? ये अलग अलग लोगों, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को एक जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने में क्या करता है? सहायता करता है। यानी किसी भी भाषा का लोग हो, याद रखिए भारत में कई तरह के भाषा के लोग हैं, किसी भी भाषा के लोग हों, लेकिन अगर उन्हें अंग्रेजी आती है तो एक जगह हो सकते हैं। यानी पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ, आपको कोई भाषा नहीं आती, लेकिन अगर इंग्लिश आती है तो हर राज्य में आप जो है क्या हो सकते हैं? एक जिंदगी अच्छा बिता सकते हैं। भारत में कहीं भी राज्य में चले जाइए, अगर अंग्रेजी आपको आती है तो आपको सब आता है। पूरे विश्व के किसी देश में चले जाइए, अगर इंग्लिश आती है तो आपको सब आता है। मतलब एक तरह का मतलब आपको वहाँ पे बहुत मदद करेगा रहने में, नौकरी करने में, है कि नहीं। तो अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, याद रखिएगा बात। आगे समझिए, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है? इन फैक्ट, वास्तव में, इट प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ टू आवर फ्रीडम मूवमेंट। यहाँ समझिए, वास्तव में क्या किया? स्वतंत्रता, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को ताकत प्रोवाइड किया, यानी उपलब्ध कराया। किसने? अंग्रेजी ने। हमारे स्वतंत्रता जब आंदोलन चल रहा था, जब अंग्रेजों का समय था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में उसने क्या किया? ताकत उपलब्ध कराया। किसने? अंग्रेजी ने। इंग्लिश ने क्या किया? ताकत दिया हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में आगे बढ़ने के लिए। तो अंग्रेजी अगर नहीं रहता तो क्या ताकत आती हम लोग के पास? नहीं आती। आगे समझिए। इट वॉज ड्यू टू इंग्लिश दैट आवर फ्रीडम स्ट्रगल कुड एक्वायर द डायमेंशन ऑफ नेशनल मूवमेंट। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के आयाम को अधिग्रहण करने में स्वतंत्रता संग्राम, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकी। कुछ लगा है ना? क्या लगी? अगर यहाँ समझिए दोबारा से, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, और राष्ट्रीय आंदोलन का जो आयाम था, डायमेंशन था, आयाम था, उसको अधिग्रहण करने में, किसको? आयाम को अधिग्रहण करने में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम को लड़ाई में अंग्रेजी के दौरान, यानी इंग्लिश, अंग्रेजों के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। क्या? इंग्लिश। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये हमारे लिए यहाँ तक क्लियर हो गया, और बहुत इजी है, ठीक। और आप जो विद्यार्थी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप इसको अच्छे तरीके से आप कॉपी पर लिख कर इसको आप याद कीजिएगा, और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आता, वीडियो को आप पीछे करके भी आप देख सकते हैं।
तो चलिए अब यहाँ से देखिए, देयरफॉर इसलिए, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इंडियन, ध्यान रखिए, therefore it is the most important for Indians to learn English in this, learn English, यहाँ समझिए, यहाँ पे रुक रहे थोड़ा, therefore इसलिए, it is the most important for Indians, इसलिए अंग्रेजी जो है to learn English, अंग्रेजी सीखने में भारतीयों के लिए, अंग्रेजी सीखना भारतीयों के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। बात समझ गए नहीं? बताओ, ये ध्यान दो, बोलो यस या नो? इसलिए ध्यान दीजिए, हम इसको ध्यान देना है आपको, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन, भारतीयों के लिए यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्या? इंग्लिश क्या करने में? टू लर्न इंग्लिश, सीखने में, अंग्रेजी सीखने के लिए। इन दिस एज ऑफ, अब यहाँ पर समझिए, अंग्रेजी सीखना भारतीयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बताइए, अंग्रेजी सीखना भारतीयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है? इन दिस द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी, इसलिए जरूरी है कि आज के वैश्वीकरण के युग में, आज के वैश्वीकरण के युग में आपको इकोनॉमिकल, यानी इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र के, यानी अर्थव्यवस्था आनी चाहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना, कूटनीति आनी चाहिए, या तकनीकी ज्ञान, मतलब अर्थव्यवस्था का ज्ञान, कूटनीति का ज्ञान और किसका? तकनीकी का ज्ञान बहुत जरूरी है आज के युग में। इसलिए अंग्रेजी सीखना भी क्या है? भारतीयों के लिए जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी के बिना ये बेकार हो जाएगा, है कि नहीं? अंग्रेजी नहीं रहेगी तो क्या आपका टेक्नोलॉजी काम करेगा? टेक्नोलॉजी हिंदी में तो होगी नहीं, इंग्लिश में सारा, आज के डेट में अर्थव्यवस्था भी सारी इंग्लिश में आ रही है। उसके बाद राजनीति भी लोग कर रहे हैं, डिप्लोमेसी भी, कूटनीति है, वो भी इंग्लिश, यानी इंग्लिश के बिना देखा जाए तो क्या है? सब कुछ अधूरा है। तो बताइए, आपको ऐसे कैसा लगा? अच्छा ऐसे है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है, तो इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। और जो लोग मेरे विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को उनको समझ में आया है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। और इस तरह के ही लेटेस्ट वीडियो हम फिर से लेके आते रहेंगे और आपको नए नए ज्ञान से, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देते रहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, और जो मेरे वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाए हैं, वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इसी तरह के मैं अपने ज्ञान के बदौलत आपको फिर से एक नया ज्ञान देने के लिए दोबारा मैं उपस्थित हूँगा, फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, धन्यवाद।